हाय एवरीवन, माई सेल्फ भावना, वेलकम सनी कोचिंग क्लासेस। अगर आप अभी अपनी 12th कर रहे हैं या कर चुके हैं और आप पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना से दैट इज़ PAU से अपनी ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, आप BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर या बायोटेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, इंटीग्रेटेड कोर्सेज या एग्रीकल्चर मैनेजमेंट का कोर्स होता है या फिर आपके पास एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग का कोर्स भी है, कम्युनिटी साइंस के भी कुछ कोर्सेज हैं, न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स का कोर्स है। इनमें से आप किसी भी कोर्स में जाना चाहते हैं तो आपने जो एंट्रेंस टेस्ट देना होता है वो होता है PAU CET। ठीक, PAU का एक और एंट्रेंस टेस्ट भी है PAU BSCT। तो अगर आपने PAU में एडमिशन लेनी है तो आपको इनका एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर आप उसे क्वालिफाई करते हैं तभी आप एडमिशन यहाँ पर ले पाएंगे। आप सोचो कि जी हमारे +2 भी बोर्ड्स हुए हैं, हमारा बोर्ड्स में बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाएगा, हमारे 80% आ गए, 90% आ गए, हमें तो सीधे एडमिशन मिल ही जाएगी। तो ऐसा क्राइटेरिया बिल्कुल नहीं होता। जो कोर्सेज अभी जैसे मैंने बताया, तो इसमें अगर आपने ज्वाइन करना है तो फिर आपको जो है वो एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ता है। जैसे कि BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर की अगर बात करें तो अगर आपने उसमें जाना है तो आपको PAU का जो एंट्रेंस टेस्ट है उसे क्वालिफाई करना होगा, तभी आप यहाँ पे एडमिशन ले पाएंगे। ठीक, तो अब जो है ये राइट टाइम है उसकी प्रेपरेशन स्टार्ट करने के लिए। अगर आपके अभी बोर्ड्स चल भी रहे हैं ना तो वो नियरली अबाउट टू एंड है। अब आप सबको पता है कि आपके लास्ट 1-2 एग्जाम्स हैं और उसके बाद ये ख़त्म हो जाने हैं। तो ये टाइम जो है इसमें आपको देखना चाहिए कि जो एंट्रेंस है वो किस तरीके का है, क्या लेवल है, कैसे उसकी तैयारी करें, कैसे हम जो प्रेपरेशन है वो स्टार्ट करें। तो मैं आपको कुछ गाइडेंस भी दे देती हूँ। देखो, जो एंट्रेंस के अकॉर्डिंगली आपको प्रिपरेशन शुरू करनी चाहिए। जैसे अगर आप PAU की ही बात कर रहे हैं तो PAU के 2 एग्जाम्स हैं, PAU CET एंड PAU BSCT। इन दोनों में +1 और 2 दोनों का पोर्शन आता है। जो आपको इसमें +1 2 का पूरा है, बट उसमें से कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स एंड चैप्टर्स हैं जिसकी वेटेज ज़्यादा है और कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनकी वेटेज कम है। तो आपको उसी अकॉर्डिंग इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। फिर एक पॉइंट में और यहाँ मेंशन कर दूँ, PAU का जो ये एंट्रेंस है इसमें नेगेटिव मार्किंग है। तो नेगेटिव मार्किंग का कंसेप्ट ये होता है कि आपको उतने ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं जितने की आपको आते हैं। आप कहोगे मुझे डाउटफुल है A या B में से होगा, तो मैंने B कर दिया, A होगा मैंने A कर दिया, चलो C लग रहा है चलो C कर दिया, D कर लग रहा है चलो D कर दिया, तो वो चीज़ बिल्कुल ही रॉन्ग है। अगर आप ऐसा करोगे, मतलब जैसे हम कहते हैं कि भाई गेस कर दिया, तुक्का मार दिया, तो उसमें आपके मार्क्स जो है वो नेगेटिव में चले जाएंगे। तो हम ये बिल्कुल नहीं चाहते। तो हम बार बार ये चीज़ बच्चों को बोलते हैं कि भाई एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग है, सोच समझ के तैयारी करके प्रैक्टिस करके जाओ और जितने आपको आते हैं कॉन्फिडेंट हो उतने ही क्वेश्चंस करके आओ। ठीक है, और बाकी जो एग्ज़ाम का फ़र्क आ जाता है। देखो, अभी तक आपने जो है वो बोर्ड्स वगैरह दिए हैं, स्कूल के एग्ज़ाम्स दिए हैं, वहाँ पे होता है सब्जेक्टिव पैटर्न। आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का है, 1 मार्क का भी है, 5 मार्क्स का भी, आपको लिखना भी है, डेरिवेशन करके दिखानी है और MCQ भी करने होते हैं। बट यहाँ पे जो है ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है। इसमें आपको कोई भी जो है वो साथ में नहीं करना, मतलब लिख के कुछ नहीं आना, आपको जस्ट ऑब्जेक्टिव है, आपको टिक करना है, सब्जेक्टिव पैटर्न नहीं होता इसमें। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको एंट्रेंस में पूछे जाएंगे, आपने उनको सॉल्व करना होता है। जो भी आपको आउट ऑफ और ऑप्शन सही लगे आपने उसको फिल करना होता है। एंड PAU का जो पेपर है ये पेन एंड पेपर बेस होता है, जिसमें आपको OMR शीट मिलती है जिसपे आपने जो सही लगता है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का लेट्स से D लग रहा है तो आपको D वाले को फिलअप करना होता है। ठीक, तो आपको उसकी प्रैक्टिस करके जानी चाहिए, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने पहले कोई पेपर नहीं दिया होता एंट्रेंस ऐसे, तो एक तो एग्ज़ाम की थोड़ी एंग्जाइटी होती है, नर्वसनेस होती है, तो वो फिल करने में गलती हो जाती है जिसकी वजह से उनके बहुत सारे मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट हो जाते हैं। इवन वेल एक्सपीरियंस्ड बच्चे जो हैं वो भी इस चीज़ में गलती कर देते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपको थ्योरी प्रिपरेशन करनी है, क्वेश्चंस की करनी है, उसके बाद फुल सिलेबस के करनी है, एंड देन आपको जो है वो मॉक टेस्ट जब कर रहे हो फिर OMR की प्रैक्टिस साथ साथ करनी चाहिए। अब मैं आपके लिए एक अच्छी न्यूज़ लेके आई हूँ और वो ये है कि सनी कोचिंग क्लासेस में, जो कि एक वेल रिनाउंड इंस्टीट्यूट है PAU के एंट्रेंसेस के लिए स्पेशली, तो यहाँ पे स्पेशल बैच अवेलेबल है। जो आपका BSc के एंट्रेंस टेस्ट हैं, जैसे कोई भी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, जैसे अभी मैंने बताया, हम PAU के जो एंट्रेंस एग्जाम्स हैं उसके लिए एक स्पेशल
क्रैश कोर्स हम शुरू करने जा रहे हैं। तो इस क्रैश कोर्स में जो है ये टिपिकली PIU के एंट्रेंस के अकॉर्डिंगली आपको प्रिपरेशन करवाई जाएगी। सेम उसी वे में आपको थ्योरी करवाए जाएंगे, क्वेश्चंस करवाए जाएंगे जिस वे में क्वेश्चंस यहाँ पे रहते हैं। तो काफ़ी साल से तैयारी करवा रहे हैं यहाँ पे जो टीचर्स हैं, वेल एक्सपीरियंस्ड हैं, उनके टिप्स पे हैं चीज़ें, किस चैप्टर से कैसा क्वेश्चन बनता है वो आपको बताएंगे कि इस चैप्टर्स के वेटेज ज़्यादा है, इन्हें पहले कर लो, इनकी वेटेज कम है, इन्हें बाद में कर लो। और क्लासेस में सारा शेड्यूल कवर किया जाएगा। मतलब जो शेड्यूल है वो इस तरीके से होता है कि आपको चैप्टर वाइज थ्योरी करवाई जाती है, साथ साथ में क्वेश्चंस करवाए जाते हैं, फुल स्टडी मटेरियल का एक्सेस आपको मिलता है। आप कोई भी चैप्टर खोल के उसके थ्योरी पढ़ सकते हो, क्वेश्चंस कर सकते हो। और इस सब के साथ साथ बोनस चीज़ जो है वो ये है कि आपको जो मॉक टेस्ट पेपर्स हैं, फुल सिलेबस के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो भी एंड में सॉल्व करवाए जाते हैं। तो चैप्टर वाइज प्रिपरेशन करके ही बस नहीं होगी, बल्कि आपको फुल सिलेबस के क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। इन सब के साथ एक और एक्स्ट्रा बेनिफिट वाली बात है, और वो ये है कि हम आपको ना कि सिर्फ आपके एग्ज़ाम तक बल्कि एग्ज़ाम के बाद भी गाइड करते हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ तो जो कोचिंग है वो आपको एग्जाम तक चलेगी। ये नहीं कि एक बार सिलेबस हो गया तो फ्री, आप कौन और हम कौन, ये चीज़ नहीं चलती। हम बिल्कुल इंटरेक्शन बना के रखते हैं, 1-to-1 इंटरेक्शन रहती है टीचर और स्टूडेंट की। और जब तक आपका दिस ईयर 2024 में PIU का एंट्रेंस एग्जाम नहीं हो जाएगा, वट एवर द एग्जाम डेट विल बी, बिकॉज अभी तक एग्जाम डेट अनाउंस नहीं हुई है, तो जब तक ये पेपर नहीं हो जाएगा तब तक आपकी क्लासेस जो है वो चलती रहेंगी। क्रैश कोर्स जो है ये वाला जो अभी स्टार्ट होने जा रहा है ये चलता रहेगा। ठीक है, और इसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो मैं आपको डेट बता दूं, कहीं आप नोट करनी भूल ना जाओ। 5th ऑफ मार्च 2024 से जो ये क्रैश कोर्स है उसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रही है। जो आप इस नंबर पे मैसेज करके, व्हाट्सएप पे मैसेज करके आई वांट टू रजिस्टर फॉर PIU एंट्रेंस, आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो। फिर धीरे धीरे आप अपनी क्लासेस का जो शेड्यूल है वो आपको बताते रहेंगे। वीकली टेस्ट लिया जाएगा, हर वीक में एक दिन ऐसा होगा जिस दिन आपका टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि भाई मेरी कितनी प्रोग्रेस हुई है। जो चैप्टर करवाया था उसका जो टेस्ट है, पता चले कि मुझे कितना आता है कितना नहीं आता। और करते 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 एंड पे फुल सिलेबस के क्वेश्चंस भी रहेंगे। क्लासेस ऑनलाइन भी होती हैं, ऑफलाइन भी होती हैं। ऑफलाइन सेंटर हमारा यहाँ लुधियाना पंजाब में है। अगर आप यहाँ आके ज्वाइन करना चाहो बिल्कुल कर सकते हो, मोस्ट वेलकम। अगर आप ऑनलाइन करना चाहो तो ऑनलाइन भी लगा सकते हो। ऑनलाइन लाइव क्लास होती है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं। बहुत सारे बच्चे इवन लुधियाना से भी ऑनलाइन ज्वाइन करते हैं। लास्ट ईयर में जिस बच्चे का रैंक फर्स्ट था, इशिता गर्ग, उसने भी ऑनलाइन ही कोर्स ज्वाइन किया था, हालांकि वो लुधियाना से ही थी। ऐसे बहुत सारे और बच्चे हैं, क्योंकि ऑनलाइन में ये आपका आने जाने का टाइम सेव हो जाता है। घर बैठे आप क्लास लगा रहे हो, पेरेंट्स भी थोड़ी निगरानी रख सकते हैं कि बच्चा पढ़ रहा है, क्योंकि बाहर चला गया तो थोड़ा मौज मस्ती में हो सकता है लग जाए, बट घर पे तो आपके पास आप देख सकते हो कि स्क्रीन पे क्लास चल रही है, कुछ और चल रहा है, राइट। बाकी बच्चे भी सिंसियर होते हैं, वो भी अपनी एक्टिवली क्लास लगाते हैं। कोई डाउट है साथ के साथ टीचर से पूछ लेते हैं, बिकॉज कई बार ये ऑफलाइन में बच्चों को या कैसे भी होता है ना कि भाई डाउट पूछने में थोड़ा बच्चे शर्मा जाते हैं कि भाई इतने बच्चे बैठे में बीच में से क्या पूछूं। तो ऑनलाइन में तो उन्हें कोई है नहीं, उन्होंने तो मैसेज ड्रॉप कर दिया, उन्हें आंसर मिल गया, तो वो भी चीज़ एक प्लस पॉइंट रह जाता है। तो बस आपको क्या चाहिए, आप एक रूम में बैठ जाओ, सेटअप अपना लगा लो। सेटअप में भी कुछ नहीं, आप सिंपल अपने फ़ोन पे क्लास लगा सकते हो। अगर लैपटॉप वगैरह है, टैब है, उस पर लगा लो। नहीं तो सिंपली फ़ोन पे क्लास लग जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती। आपको सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड हो जाएगा, थ्योरी आप पढ़ सकते हो। क्वेश्चंस जो हैं वो शफल्ड वे में आपको आते हैं। जैसे एक बार आपने अटैम्प्ट किए, आपका कोई भी स्कोर बना, ठीक, आप नेक्स्ट टाइम उस चैप्टर को फिर खोलो, रिवीजन करके दोबारा आओगे, दोबारा खोलोगे, तो अब क्वेश्चंस क्या होंगे, शफल्ड फॉर्म में आएंगे। तो आप जो रट्टा वाली चीज़ होती है ना 1A 2B 3C, वो चीज़ नहीं चलेगी। आपको शफल्ड होंगे तो आप फिर से क्वेश्चन पढ़ोगे, फिर करोगे, फिर चेक करोगे, एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। आपको कोई भी डाउट है तो आप अपने टीचर से पूछ पाओगे। क्लास में भी पूछ सकते हो, आउट ऑफ क्लास टाइम पूछना है तो आपके पास अपने टीचर का व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट रहेगा, आप उन्हें मैसेज ड्रॉप करके अपना जो डाउट है वो क्लियर कर पाओगे। सारी गाइडेंस आपको दी जाएगी, उसी अकॉर्डिंगली सारा स्टडी मटेरियल डिज़ाइंड है। स्टडी मटेरियल टाइम टू टाइम अपडेट भी किया जाता है, जिस अकॉर्डिंग यहाँ पे रहते हैं। तो सारा उसी पैटर्न के ऊपर बेस्ड, जो प्रीवियसली रहता है उसी के ऊपर बेस्ड सारा स्टडी मटेरियल है, और उसी हिसाब से आपको जो है वो तैयारी करवाई जाएगी। हमारे रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। अगर हम लास्ट ईयर्स की भी बात करें तो रिजल्ट्स जो हैं वो काफ़ी एक्सेलेंट रह चुके हैं। अगर आप इस चैनल पे बहुत सारी वीडियोज़ हैं, चेक करोगे तो मिल भी जाएगा।
लास्ट ईयर की ही अगर हम बात करें तो 1 to 7 तक तो जो है वो हमारे बच्चे थे, और 1 to 15 में से भी 12-13 बच्चे जो हैं वो कुल मिला के हमारे ही थे जिन्होंने हमारे थ्रू कोचिंग ली थी। इसके अलावा अगर मैं आपके साथ प्रीवियस डाटा भी शेयर करूँ तो लास्ट ईयर जो है वो CET में फर्स्ट रैंक जो है वो इशिता का था, और एक जो PIU का दूसरा टेस्ट है BSCT उसमें जो है वो फर्स्ट रैंक गुरसिमर का था। और उसके पिछले साल की अगर बात करें हम, जैसे मतलब 2022 की बात करें तो उसमें जो है वो BSCT में फर्स्ट रैंक गौरव का था। और उसके पिछले साल की बात करें 2021 की तो उसमें CET और BSCT दोनों में अरुणदीप लड़की थी, उसका फर्स्ट रैंक था। और उसके भी पिछले साल की बात करें तो कुलदीप का एंड मेनी मोर, बहुत सारे और भी बच्चे हैं जिनका फर्स्ट रैंक जो है वो हम काफ़ी साल से मतलब रेपिटेडली फर्स्ट रैंक जो है वो जनरेट करते आ रहे हैं। तो आपको भी अगर टॉप रैंक लेना है, आप भी टॉप में आना चाहते हो PIU में, अपने ड्रीम जो यूनिवर्सिटी होती है मेजॉरिटी स्टूडेंट्स की, और अपने जो आपका डिज़ायर्ड कोर्स है उसमें जाना चाहते हो, तो आप कोचिंग जो है वो ले सकते हो, जिसमें आपको पूरा प्रॉपर वे में गाइडेंस दी जाएगी। आपको जो आप अपनी मतलब लेके आओगे एक्सपेक्टेशंस, मैं ये प्रॉमिस करती हूँ आपको उससे ज़्यादा ही चीज़ मिलेगी, आपको कम नहीं मिलेगा। आप बच्चों के इंटरव्यूज़ देख सकते हो, इसी चैनल पे हैं जिस पे हम पूछते हैं कि भाई कैसा रहा एग्ज़ाम, कोचिंग एक्सपीरियंस वगैरह कैसा रहा, तो वो खुद कहते हैं कि हमें कोई रिग्रेट नहीं है जी कोचिंग क्लासेस, सनी कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करके। इनफैक्ट हमें तो जो एक्सपेक्टेशन थी उसके ज़्यादा ही मिला है। तो आप देख सकते हो, आपको उन पे ज़्यादा अच्छे से बिलीव हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रही है। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आई होप थोड़ी बहुत आपको गाइडेंस रही कि कैसे प्रेपरेशन स्टार्ट करें। एंड मैं लास्ट में एक बार और रिपीट करना चाहूँगी कि जो PIU की क्रैश कोर्स है एंट्रेंस टेस्ट की प्रेपरेशन के लिए, वो सनी कोचिंग क्लासेस में स्टार्ट हो रहा है, और 5 मार्च से इसमें जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो फटाफट रजिस्टर करो। मिलते हैं क्लास में। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।